हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए एक और न्यूज़ का वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं। और आज जिस न्यूज़ को हम पढ़ाने जा रहे हैं वह बहुत ही इमोशनल स्टोरी है, बहुत ही भावनात्मक कहानी है। अगर थोड़ा सा भी आपने इस कहानी को पढ़ लिया तो पूरी कहानी पढ़े बिना आप रह नहीं पाओगे, और इंग्लिश तो आपको सीखने के लिए मिलेगी ही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैन reunites with parents 22 years after going missing। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए अब समझते हैं। मैन एक आदमी, रीयूनाइट का मतलब होता है फिर से मिलना, जिसको पुनर्मिलन कहते हैं। तो एक आदमी फिर से मिल जाता है विद पेरेंट्स, अपने माता पिता से 22 ईयर्स आफ्टर, 20 सालों के बाद, गोइंग मिसिंग, गायब हो जाने के। अर्थात गायब हो जाने के 22 साल के बाद एक आदमी अपने माता पिता से फिर से मिलता है। अब आप समझ सकते हो कि कोई व्यक्ति 22 साल तक गायब रहा हो और फिर अपने माँ बाप से मिले तो क्या ही खुशी का वो क्षण होगा। Here you can see a photograph of that family। उस परिवार का एक फ़ोटो यहाँ पे दिया हुआ है, और जो नीचे लिखा है उसको ज़रा पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है छोटन सैड, छोटन ने कहा, दैट की हिज किड्स, कि उसके बच्चे, वुड नाउ रिसीव, अब प्राप्त करेंगे, लव, प्यार, एंड केयर, और देखभाल, फ्रॉम दियर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से, एंड हैव द चाइल्डहुड, और वो अपना बचपन जिएंगे, ही ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर, जिसकी वो हमेशा इच्छा करता रहा, जिसके लिए वो हमेशा वंचित रहा। अर्थात जिस बचपन को जीने के लिए वो हमेशा इच्छा ही करता रहा और वो उसको जी नहीं पाया, तो अब उसके बच्चे उस बचपन को भी जिएंगे और अपने दादा दादी का प्यार और उनकी मोहब्बत भी वो हासिल करेंगे, ऐसा छोटन ने कहा। तो अब आ जाइए इधर मेन न्यूज पे। मेरठ से न्यूज़ है, मोहम्मद छोटन वॉज 9 years old। मोहम्मद छोटन 9 साल का था, when, जब, he lost, वो खो गया था, when he lost his way, जब वो अपने रास्ते से भटक गया था या रास्ता खो गया था, रास्ता भूल गया था, at a crowded रेलवे स्टेशन। क्राउडेड का मतलब भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पे, इन जम्मू के अंदर, एंड और couldn't locate his parents, और अपने माता पिता को, अपने अब्बू और अपनी अम्मी को वो प्राप्त नहीं कर सका था, उनको मिल नहीं सका था। समझ रहे ना आप कि जम्मू के एक भीड़ भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पे छोटन जब 9 साल का था तो वो रास्ता भटक गया था, और फिर वो अपने अब्बू और अम्मी को नहीं ढूंढ सका था। फॉर ईयर्स, साल गुजरते गए, ही स्ट्रगल्ड, उसने संघर्ष किया, टू कम टू टर्म्स विद हिज लाइफ एंड हिज लॉस्ट चाइल्डहुड। तो सालों तक उसने अपनी ज़िंदगी से तालमेल बिठाने के लिए और उसका जो बचपन खो गया था उसको रिकवर करने में सालों उसने संघर्ष किया। नाउ 22 ईयर्स लेटर, अब 22 साल के बाद, छोटन एज्ड 31, छोटन जिसकी उम्र 31 साल इस समय है, मैरिड, अब वो शादीशुदा है, एंड ए फादर ऑफ 4, और 4 बच्चों का वो बाप है। फाइनली, अंतिम रूप से, रिटर्न्ड, वो वापस लौटा, टू हिज
पेरेंट्स अपने माता पिता के पास एट दियर एंसेस्ट्रल होम। एंसेस्ट्रल का मतलब पैतृक होता है, माता पिता का, होम घर इन यूपी ऑन थर्सडे, यूपी में थर्सडे को। और अंतिम रूप से अब वो यूपी में अपने पैतृक घर पे अपने माता पिता के यहाँ पे लौट आया। आफ्टर एन इमोशनल रीयूनियन, आफ्टर एन इमोशनल का मतलब भावनात्मक, रीयूनियन का मतलब पुनर्मिलन, इन बरेली, बरेली में। तो बरेली में जो एक ये भावनात्मक पुनर्मिलन हुआ, छोटन सैड, तो इसके बाद छोटन ने कहा, क्या कहा? आई वॉज सरप्राइज्ड, मैं आश्चर्यचकित था, एंड देयर वर टीयर्स ऑफ जॉय, और आँखों में खुशी के आंसू थे, व्हेन जब आई सा, मैंने देखा, माई पेरेंट्स, अपने माता पिता को, अपने अब्बू अम्मी को, एंड हग्ड देम, और उनको गले लगाया। यानी कि जब मैंने अपने माँ बाप को देखा और उनको गले लगाया तो आंखों में खुशी के आंसू आ गए। ऐसा छोटन ने अपने पुनर्मिलन के बाद बताया। आई थॉट, मैं सोचता था, माई पेरेंट्स, कि मेरे माता पिता हैड फॉरगॉटन मी, मुझे भूल चुके होंगे, एंड वुड नेवर सी देम अगेन, और शायद मैं उनको फिर कभी मिल नहीं पाऊँगा। ऐसा छोटन ने बताया। इट ऑल स्टार्टेड इन मे 2003। इट ऑल, ये सब का सब स्टार्टेड, शुरू हुआ था, इन मे 2003, अर्थात ये मामला 2003 का है, मई के महीने 2003 का है, व्हेन जब मोहम्मद समीर, ए डेली वेजर, डेली वेजर का मतलब दिहाड़ी मजदूर, रोज़ मजदूरी करने वाला। तो ये मामला मई 2003 में शुरू हुआ था, जब मोहम्मद समीर, जो कि एक दिहाड़ी मजदूर थे, फ्रॉम इस्लाम नगर बस्ती इन बरेली, बरेली के अंदर जो इस्लाम नगर बस्ती है वहाँ के रहने वाले थे, ट्रेवल्ड, तो उन्होंने यात्रा की थी, टू जम्मू के लिए, विद हिज वाइफ, अपनी पत्नी के साथ, एंड 6 चिल्ड्रन, और 6 बच्चों के साथ। यानी कि वो जो है जम्मू गए थे, साथ में उनकी पत्नी थी और साथ में 6 बच्चे भी थे, इन सर्च, तलाश में, और वर्क, काम की। वंस, एक बार, दे रीच्ड जम्मू रेलवे स्टेशन, तो जब वे जम्मू के रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए तो क्या हुआ? यंग छोटन गोट लेफ्ट बिहाइंड, तो छोटन जो था वो पीछे छूट गया, इन द क्राउड, भीड़ में। समझ रहे हो ना? बच्चे भी 6 थे ना, तो संभालना मुश्किल हो रहा होगा। तो छोटा जो छोटन था, ये भाई 9 साल का ही तो था, तो ये भीड़ में जो है रेलवे स्टेशन पे पीछे छूट गया। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, कुडंट फाइंड हिम, उसको नहीं ढूंढ पाए, एंड रिटर्न्ड होम, और घर लौट आए, डिवेस्टेटेड। डिवेस्टेटेड का मतलब दुखी, थके हारे, परेशान। भाई किसी का बच्चा खो जाए, लाख उसको ढूंढो, वो ना मिले, तो आदमी की क्या हालत होगी आप समझ सकते हो। तो बेचारे दुखी मन से जो है वापस लौट आए। इस कहानी को पढ़ के, एक कहानी पढ़ी थी हमने, द लॉस्ट चाइल्ड उसका टाइटल था। कौन से क्लास में पढ़ी थी ये मुझे याद नहीं आ रहा है। वो बच्चा मेले में खो जाता है और ये बच्चा रेलवे स्टेशन पे, तो उस कहानी की याद आ गई। रिटर्न होम डिवेस्टेटेड, तो दुखी मन से जो है वो बेचारे घर लौट आए थे। आई केप्ट लुकिंग फॉर हिम, मैंने उसकी तलाश जारी रखी, फॉर अबाउट 3 ईयर्स, 3 सालों तक। 3 सालों तक मैं उसको ढूंढता रहा, एंड इन्फॉर्म्ड द पुलिस, और मैंने पुलिस को भी सूचना दी, बट लेकिन कुडंट फाइंड हिम, लेकिन मैं उसका पता नहीं चला सका, वो मुझे नहीं मिल पाया। वी थॉट, हमने सोचा,
हमने सोच लिया था ही वॉज एबडक्टेड। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। तो हमने सोच लिया था कि उसका अपहरण कर लिया गया होगा फ्रॉम द रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म से। भाई जब बच्चा नहीं मिला तो माँ बाप के दिमाग में तो बहुत तरह के सवाल आएंगे। तो उनको लगा कि शायद बच्चे को रेलवे प्लेटफॉर्म से किसी ने अपहरण कर लिया है एंड फोर्सिबली का मतलब होता है ज़बरदस्ती, टेकन टू सम फार अवे प्लेस, और शायद उस बच्चे को ज़बरदस्ती कहीं दूर दराज के क्षेत्रों में ले गए हैं अपहरण करके, ऐसा दिमाग में आया। मैनी नेगेटिव थॉट्स, बहुत सारे नकारात्मक विचार केम आए टू अवर माइंड, हमारे दिमाग में। टू भी यानी कि हमारे दिमाग में भी बहुत सारे अलग अलग तरह के नकारात्मक विचार आए। एंड आई स्टार्टेड लूजिंग होप, और मैंने उम्मीद छोड़ना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरी हिम्मत ने जवाब दे दिया और उम्मीद धीरे धीरे मेरी ख़त्म होने लगी। सैड सलीम, ये एक्चुअली सलीम नहीं है, समीर है, क्योंकि उसके बाप का नाम समीर है ना बच्चे के। सैड समीर, समीर ने कहा, जो कौन है, हिज फादर, उनके पिता हैं। छोटन वॉजंट एबडक्टेड, छोटन वॉजंट एबडक्टेड, छोटन का अपहरण नहीं किया गया था। एंड वॉज लकी, और छोटन लकी था, छोटन की किस्मत अच्छी थी। टू फाइंड, कि उसको मिल गया ये सेवियर, सेवियर का मतलब रक्षक, बचाने वाला। इन चांद मियाँ के रूप में, यानी कि उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसको उसका अपहरण नहीं किया गया था, बल्कि उसको एक रक्षक मिल गया चांद मियाँ के रूप में, ए मैसन, जो कि एक राजमिस्त्री था फ्रॉम पीलीभीत, और पीलीभीत का रहने वाला था। और पीलीभीत कहाँ है, इन यूपी, उत्तर प्रदेश में। चांद ने देखा द लिटिल बॉय, की छोटा लड़का, डेस्परेटली, निराशापूर्वक, बड़ा दुखी सर्चिंग, खोज रहा था, फॉर समवन, किसी को, नियर द जम्मू बस स्टैंड, जम्मू के बस स्टैंड पे। यानी कि बच्चा बेचारा रेलवे स्टेशन से चलता चलता बस स्टैंड पे पहुंच गया। तो चांद मियाँ ने देखा कि एक छोटा सा बच्चा बड़ी निराशा से किसी को ढूंढ रहा है। ही टुक द लॉस्ट चाइल्ड इन, उन्होंने उस खोए हुए बच्चे को अपने साथ ले लिया। रेज्ड हिम, उसका पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया। टॉट हिम एम्ब्रॉयडरी वर्क, उसे कढ़ाई का काम सिखाया। एंड इवन अरेंज्ड हिज मैरिज, और उसकी शादी की भी व्यवस्था कर दी, अर्थात उसकी शादी भी कर दी। कुल मिला के एक जो पिता का फ़र्ज होता है, जो एक अब्बू का फ़र्ज होता है, वो उस राजमिस्त्री ने पूरी तरह से निभाया। ही लॉन्ग्ड टू सी हिज पेरेंट्स, वो इच्छा करता रहा टू सी, देखने के लिए या मिलने के लिए, हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से। तो छोटन की हमेशा इच्छा रही कि वो अपने अम्मी अब्बू से मिले सम डे, किसी दिन, यानी कि उसके मन में इच्छा थी कि कभी ना कभी वो अपने अम्मी अब्बू से ज़रूर मिले। एंड शेयर्ड हिज ऑर्डील, ऑर्डील का मतलब होता है दुख, कष्ट, और वो अपने कष्ट को साझा किया करता था, अपने कष्ट को बताया करता था। विद अदर्स, दूसरों के साथ। अदर डेली वेजर्स, यानी कि जो दूसरे डेली वेजर्स थे, जो दूसरे मज़दूर लोग थे, उनसे वो अपने कष्ट को बताया करता था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, ही मूव्ड टू जयपुर फॉर वर्क, कुछ सालों के बाद वो काम की तलाश में जयपुर चला गया। वेयर, जहाँ पे फेट इंटरवीन, फेट भाग्य ने या किस्मत ने इंटरवीन कर दिया। इंटरवीन का मतलब होता है दखल देना या हस्तक्षेप करना। तो कुछ दिन के बाद क्या हुआ, वो जयपुर चला गया और वहीं से उसकी किस्मत पलटी, वहीं से उसके भाग्य ने दखल दिया। हेयर, यहाँ पे
क्या हुआ यहाँ पे, हेयर यहाँ पे ही शेयर्ड हिज टेल, टेल का मतलब होता है कहानी, स्टोरी। तो यहाँ पे उसने अपनी कहानी बताई अगेन, फिर से, विद माइग्रेंट वर्कर्स। माइग्रेंट का मतलब होता है प्रवासी। तो यहाँ पे फिर से उसने प्रवासी मज़दूरों को अपनी कहानी सुनाई। एंड वन ऑफ देम, और उन मज़दूरों में से एक, हैपन्ड टू नो हिज फादर, उसके पिता को जानता था, क्योंकि उसकी तो आदत थी बेचारे की कि वो जहाँ भी मिलता था लोगों से अपनी कहानी बताया करता था कि क्या पता उसके माता पिता से वो मिल ही जाए। तो यहाँ पे जब उसने कहानी सुनाई तो कहानी सुनने वालों में से एक व्यक्ति उसके पिता को जानता था। दे इन्फॉर्म्ड समीर, उन्होंने समीर को सूचना दी। आई एम एट पीस टू बी विद माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के साथ शांति से हूँ, सुखी हूँ। आई शेयर्ड माई जर्नी विद देम, मैंने अपनी यात्रा उनके साथ शेयर की, मैंने अपनी कहानी उनको बताई। माई किड्स, मेरे बच्चे, विल गेट लव, मोहब्बत प्राप्त करेंगे, एंड केयर, और देखभाल प्राप्त करेंगे, फ्रॉम दियर ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से, एंड और हैव ए हेल्दी चाइल्डहुड, और वो जिएंगे एक स्वस्थ बचपन। विच, जिसको आई ऑलवेज लॉन्ग्ड फॉर, जिसकी मैं सिर्फ इच्छा करता रहा, जिसकी मैं सिर्फ कामना करता रहा, जो मुझसे मिस हो गया, जिससे मैं वंचित रहा। छोटन सैड, ऐसा छोटन ने कहा। नवाबगंज एसएचओ, जो नवाबगंज के एसएचओ हैं, एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर अर्थात थानाध्यक्ष, जो नवाबगंज के थानाध्यक्ष हैं जिनका नाम है राहुल सिंह, सैड, तो राहुल सिंह ने कहा, वी केम टू नो, हमें पता चला। कम टू नो का मतलब पता चलना होता है, सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। तो वी केम टू नो, हमें पता चला, अबाउट इट, इसके बारे में, बाय द मीडिया, मीडिया के माध्यम से। अर्थात ये जो मुलाकात छोटन की उसके अम्मी अब्बू से हुई है, तो इसका पता हमें मीडिया के माध्यम से चला। द फैमिली क्लेम्ड, परिवार ने दावा किया, इट हैड लॉज्ड ए मिसिंग कंप्लेंट, कि इसने एक मिसिंग कंप्लेंट लॉज कराई थी। लॉज का मतलब होता है दर्ज कराना, मिसिंग कंप्लेंट का मतलब होता है गुमशुदगी की रिपोर्ट, शिकायत। तो परिवार का दावा है कि उसने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी इन जम्मू में। दिस इज़ यूजुअली ए लॉन्ग प्रोसेस, दिस यह है, इज़ है, यूजुअली अक्सर, ए लॉन्ग प्रोसेस, लंबी प्रक्रिया। ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है, इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल होता है प्रोब, जांच, बाय मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, मल्टीपल का मतलब अनेक, डिपार्टमेंट का मतलब विभाग। तो गुमशुदा व्यक्ति की जब तलाश की जाती है तो ये लंबा प्रोसेस होता है, लंबी प्रक्रिया होती है, और इसमें जो है अनेक विभागों की जांच शामिल होती है, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल होते हैं लोकल इंटेलिजेंस यूनिट एंड पुलिस, यानी कि पुलिस विभाग और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो है ये इसमें जांच करते हैं। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, फॉर द फैमिलीज़ रीयूनियन, फैमिली की रीयूनियन पे, फैमिली के पुनर्मिलन पे, फिर से ये लोग मिल गए हैं, तो इस बात की हमें खुशी है, ऐसा जो है एसएचओ का कहना है। तो भाई इस तरह से करके ये कहानी रही, एक बच्चा 9 साल का किस तरह से प्लेटफॉर्म पे खो गया, और फिर 22 साल के बाद जब उसकी अपनी खुद की भी फैमिली है, उसकी बीवी है, 4 बच्चे हैं, तो फिर से अपने परिवार के साथ, अपने माँ बाप के साथ उसका पुनर्मिलन हुआ है। लेकिन इसमें जो चांद मियाँ हैं,
जिन्होंने इस बच्चे को बस स्टैंड से लिया था, उनका रोल बहुत ही सराहनीय, बहुत ही प्रशंसनीय, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और अब छोटन की भी जिम्मेदारी है कि वो सिर्फ अपने बायोलॉजिकल माँ बाप का ही ध्यान नहीं रखे, बल्कि जिस बंदे ने, जिस व्यक्ति ने इसको पाला पोसा बड़ा किया, उसका भी इसको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा इसका कर्तव्य होना चाहिए, ऐसी इसकी ड्यूटी होनी चाहिए, ऐसा इसका फ़र्ज होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट। और आपको कैसा इसको पढ़ के लगा ज़रूर बताना, और हो सके तो एक कमेंट भी करना। थैंक यू।